देखो, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसी को हुआ, किसी को समझ आया तो बताओ, मुझे समझाओ। तो कह रहे हैं बनेगा तो ऐसे, पर इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वो ये पूछ रहा है। एक 1 ओम का रेजिस्टर है और एक दूसरा इतने ओम का रेजिस्टेंस है। पैरेलल का रूल क्या है? है ना अजीब सी बात। जीरो। तो ये कितना आया? 1 0 0 0 0 0 कितने 0 0 अपॉन। तो इससे कुछ कहना चाह रहा है कवि, क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे, कि क्या रेजिस्टेंस आ रही है हमारी। अगर हम आर लें, देखो ये अगर मैं निकालूं ये आएगा 1.0000001 ये आएगा, और अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं ये 0.99 समथिंग आएगा। दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, दिस इज 1.00 समथिंग, ये है ना। और अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये 0.99 हो जाएगा। तो ऐसा कैसे, जादू कैसे हो रहा है वो पूछ रहे हैं कि हमने लगाया तो 1 लाख ओम है, पर रेजिस्टेंस 1 ओम ही आ रही है, फिर भी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस इतनी छोटी कैसे हो रही है। अच्छा सुनो, मेरे पास, तुम्हारे पास दो रास्ते हुए एक जगह पे जाने के लिए। तुम्हें ए से जाना है बी पे। ए से कहाँ जाना है? पीछे दरवाजा ओपन करते हो। तो अगर हमें ए से बी पे जाना है, हम बोले कि तुम्हारे रास्ते में एक रुकावट आएगी या 1 लाख रुकावटें आएंगी, तो तुम कहां से जाओगे? एक रुकावट से जाओगे। तो तुम्हारी रुकावट कितनी हुई इस रास्ते में? एक। तुम 1 लाख वाले से जाओगे ही नहीं, तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 1 ओम। क्योंकि सिर्फ 99 लोग तो यहीं से चले गए जब उन्हें दिखा था एक रास्ता है। कोई एक बेवकूफ था जो इस रास्ते से जा रहा था। तो पॉइंट बीइंग दिस कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इसको हटा के ही आ गई। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आई? 1 ओम। क्योंकि सारे के सारे कौन से रास्ते से चले गए? 1 ओम के रास्ते से। सारा करंट कहां से चला गया? 1 ओम से। और थोड़ा बहुत जो यहां से गया उसकी वजह से 0.1 समथिंग जाके डिफर करेगा। तो इससे हमें ये समझ आता है, अगर एक छोटी रेजिस्टेंस और एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती है पैरेलल में, तो करंट कहां से चला जाता है? छोटी रेजिस्टेंस से सारा चला जाता है। समझ में आई वाली बात? तो ऐसा हो, ये देखो इसका एक एप्लीकेशन एक और है। सपोज तुम पैरेलल में चीजों को लगाते हो, ये बल्ब हमने पैरेलल में लगाए थे। अब वो बल्ब को देखो उस आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है। उस बल्ब वो हो गया फ्यूज, ठीक है। तो अगर एक फ्यूज हो गया तो सारे फ्यूज तो नहीं हुए, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस हो गई 1 लाख ओम। क्योंकि वो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गई ना, उसकी रुकावट तो इनफाइनाइट हो गई। पर क्या इसमें सबने काम करना बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि करंट ने देखा यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो कहाँ से चलेगी? बाकी जगह से चला गया। तो बाकी बल्ब चलते रहेंगे, पर वो वाला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा तब भी। हाँ वो वाला भी बंद है, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग दिस कि सारे होम के सर्किट हम कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सो दैट अगर एक बंद भी हो जाए तो बाकी चलते रहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ और बताओ, नहीं समझ आया? पॉइंट बीइंग दिस कि अगर रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया जाता है और एक की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और दूसरी कम हो, तो सारा करंट एक से जाकर वही रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस बन जाती है। 1 ओम ही बन गई 0.9, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 है, पर वो थोड़ा सा 1 से कम है। अगर यहाँ पे सपोज मैं 5 ओम लगा देता तो रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या हो जाती? 4.999। समझ में आई ये वाली बात? वो वाली बात। तो हाँ, इक्विवेलेंट माने जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो पूछ रहे हैं। अच्छा इधर देखो, अब वो कह रहे हैं 1 ओम और 1000 ओम की रेजिस्टेंस क्या आएगी?
लगभग 1 ओम ही आएगी। तुम करके कैलकुलेट करके देखोगे फिर भी वही आएगा। क्या आएगा इसका बताइए अगम? बी पार्ट का, बी पार्ट का। हाँ मैंने अभी बोला ना, तूने सुना नहीं। अगर 1 ओम और 1000 ओम को लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी? लगभग 1 ओम आएगी, क्योंकि 1000 ओम से कोई जाना नहीं चाहेगा। ठीक है। अच्छा अगर 1000 और 1 मिलियन और 1 ओम रखेंगे तब क्या आएगा? तब भी 1 आएगा। हाँ 10⁻6। ठीक है, डन है। तो इससे हमें कुछ बात समझ आई, कोई कंसेप्ट समझ आया? नेक्स्ट पे चलें। तो इसका वर्ड्स में लिख लो इसको। the resistance the current would go from, if there is a large resistance in the way, if there is a large resistance in a circuit, the current usually avoids this resistance. If there is a large resistance in the circuit, the current would move in such a way to avoid this resistance.